Hey guys, welcome to the Profit Curve. This is not a buy or sell recommendation. This video is only for training and educational purposes. So basically, let's not brag about Paytm. मेरा स्टैंड अगर आप मेरे फॉलोअर हैं 2 साल से पिछले 2.5 साल से बिफोर लिस्टिंग वी वर वेरी क्लियर दैट इस कंपनी से दूर रहना चाहिए बिकॉज एक्चुअली लेट्स टेक इट पॉजिटिवली एंड लेट्स अंडरस्टैंड एज अ केस स्टडी कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस डिबैकल एंड क्यों इस तरह के IPOs और इस तरह के स्टॉक से दूर रहना चाहिए. वाई टाटा टेक्नोलॉजीज़ वॉज अ बिग प्लस एंड वाई Paytm वॉज अ बिग ड्रैग एंड अ नेगेटिव इवन प्री IPO. तो उसमें कुछ पॉइंट्स है मैं क्विकली आपसे शेयर करता हूँ. होपफुली यू विल फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल ऑल्सो. पॉइंट नंबर 1, Paytm का जो बिज़नेस मॉडल है उसमें कोई मोट नहीं है. MOAT मोट यानी अगर Paytm कल बंद हो गई तो किसी को कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं. वी हैव डिफरेंट ऐप्स और UPI के आने के बाद इनका बिज़नेस बहुत हिट हुआ था गाइस. और ये एक तरह का कार्मिक जस्टिस है बिकॉज इनिशियली Paytm यूज़ टू चार्ज मनी, मतलब चार्ज फीस फॉर मनी ट्रांसफ़र. अगर आप Paytm से पैसे ट्रांसफ़र करते थे 2015-16 की बात है. डीमोनेटाइजेशन भगवान ने दिया उनको. डीमोनेटाइजेशन बेनिफिटेड फ्री चार्ज एंड Paytm, जस्ट 2 कंपनीज. बट फ्री चार्ज लिस्टेड नहीं है, Paytm लिस्ट हो गई. और क्या भाव पे लिस्ट हुई? ओवर वैल्यूएशन. पॉइंट नंबर 2, यू कैन नॉट लिस्ट अ कंपनी इन दीज मार्केट्स विच इज़ वैल्यूड एट 197. लिटरली जो उसका नाम है आई थिंक वही उसका फेयर प्राइस होना चाहिए था और आपने लिस्टिंग करा दी 2100 रुपये पे, 2100. मेक नो मिस्टेक, LIC की जब लिस्टिंग हो रही थी LIC का वैल्यू 197 तो नहीं है फेयर वैल्यू, लेकिन उसमें भी वही गलती गवर्नमेंट करने वाली थी. बट दे सॉ द डिबैकल ऑफ Paytm ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड दे डिड नॉट मेक दैट मिस्टेक. LIC की लिस्टिंग प्राइस काफ़ी नीचे 900 या 1000 रुपये के आसपास रखी गई थी. आप लोग कमेंट्स में लिख के एग्जैक्ट प्राइस बता सकते हो. थर्ड पॉइंट, बिज़नेस कुछ नहीं है, वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड था, शुरू से पता था. थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट. गाइज, विजय शेखर शर्मा, वी ऑल कैन ब्रैग अबाउट इट, रिस्पेक्ट हिम, टॉक अ लॉट ऑफ गुडी स्टफ. बट मैनेजमेंट इंटेग्रिटी जो होता है ना, वो आपके ओवरऑल आप कैसे कंपनी चलाते हो, हाउ डू यू कम फॉरवर्ड इन द बैड टाइम्स, मैनेजमेंट कितना एथिकल है. ख़राब क्वार्टर में जब नतीजे आते हैं तो आपका CFO आके, Paytm के CFO ने आके सीधा बोल दिया था 2 बातें जो मार्केट को शुरू से पसंद नहीं आई. उन्होंने कहा ये तो हम दिलदार हैं, ये तो हमारी दिलदारी है जो हम 2100 पे लिस्ट कर रहे हैं, वरना दिस इज़ अंडर वैल्यूड. एंड सेकेंड, आफ्टर 6 months ऑफ अंडर परफॉर्मेंस आफ्टर लिस्टिंग, Paytm के CFO, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये फैक्ट चेक कर सकते हो आप. उसने कहा था, आई स्टिल रिमेंबर हिज लुक एंड द स्टेटमेंट दैट ही मेड. CFO, एंड CFO इज़ द सेकेंड इन कमांड टू द CEO इन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर. उसने कहा था, हाँ उस टाइम उसने ऑलमोस्ट हार मान ली थी. उसने कहा था वी आर नॉट प्रॉफिटेबल एंड आई कांट सी एनी मोमेंट इन फ्यूचर क्वार्टर्स वेयर वी विल बी प्रॉफिटेबल. So today if you see Paytm down 25%, 30%, for us it is not a surprise, frankly speaking. It was a transition waiting to happen. So what we can learn from this, don't go by branding, don't apply branding standards into investment. अगर कोई बहुत अच्छा ब्रांड है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा स्टॉक है. See you in the next video guys.